अगर आप मानसिक जप कर लो, आप अपनी सिद्धि बना लो, अब मंत्र सिद्ध हो गया, आपने मानसिक जप किया, जाप करके 1.25 लाख मंत्र कर लिया, मंत्र सिद्ध हो गया। अब इस मंत्र से आप जो चाहे काम कर सकते हो। आप सोच लो कि हनुमान जी को कि मैं दृष्टि के लिए 15 लाख जप करने वाला हूँ, अब 15 लाख मुँह से बोलना जप शुरू कर दो, आपके 15 लाख हो जाएंगे। आपको अपने कर्मों को छोड़ के आपको सिद्धि मिल जाएगी। आप सिद्धि मांग रहे हो, आप शंकर भगवान की सिद्धि मांग रहे हो, हनुमान जी के नाम से मिल जाएगी। आप चाहते हो किसी लड़की का काम शादी हो जाए, किसी लड़की को मतलब कोई शादीशुदा है उसको बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाए, मतलब जो भी चीज़ आप चाहोगे, आप भाई मंत्र सिद्ध है। सिर्फ इस मंत्र को जाप करो कि भाई भगवान हनुमान जी महाराज या जो भी है, मैं इनके लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ ताकि इनका काम हो जाए। तो इनडायरेक्टली आप मटेरियल डिज़ायर के लिए काम करना शुरू कर देते हो सिद्धि के थ्रू, तो भगवान से आप दूर हो जाते हो। तो मैं इसी के लिए घड़ी घड़ी बताता हूँ कि मंत्र सिद्ध होने के बाद में आप जो चाहे काम उससे ले सकते हो। अपनी सिद्धि को बोल दो कि मैं ये काम तुम्हारे को दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चा पास हो जाए, मैं आज से उसके लिए जाप कर रहा हूँ, तो जब तक एग्ज़ाम चल रही तब तक ये पास हो जाना चाहिए। आप जाप करना शुरू कर दो, अगर उसके होना होगा पास, वो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे नौकरी, पैसा, सब कुछ आप कर सकते हैं। अब मैं पैसे के लिए अलग ये बताओ कि ये साधना है, वशीकरण के लिए क्या साधना है, भूत प्रेत को मारने की साधना है, इसके लिए ये साधना है, तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि दृष्टि के लिए जाप करूँ, हवन करूँ, कि सिद्धि के लिए करूँ, कि पैसे के लिए करूँ, कि घर की नेगेटिविटी के लिए, तो तुम आ गए मटेरियल डिज़ायर में, परेशान हो गए, तो मेरे में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो भैया रामबाण बताया, मैंने तुमको रामबाण बता दिया कि भाई मानसिक जप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सिद्ध कर लो, फिर उससे तुम सारे काम कर सकते हो। और जब मानसिक जब भगवान के लिए करोगे ना, तो तुम सिद्धि, दृष्टि, पैसा, बच्चा, ये सब के बारे में सोचना ख़त्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो है भगवान। अब तुम भगवान के नाम पे जप किए जा रहे हो, भगवान वो तुम्हारे सारे कामों का हैंडल कर लेता है। ठीक है, चलिए मेरे नाम पे जाप करता है, मैं इसके सारे काम करता हूँ, तो तुमको स्पेसिफिकली एक एक काम के लिए जाप करने की ज़रूरत नहीं, साधना करने की ज़रूरत नहीं, हवन करने की ज़रूरत नहीं, भगवान उसको अपने आप पूरा कर देता है। क्योंकि तुम सारे काम छोड़ के सिर्फ ईश्वर को पूज रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने सारे काम छोड़ के सिर्फ ईश्वर को पूज रहा हूँ, तो मेरे को दूसरे सारे काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक जाप की ज़रूरत नहीं, वो मेरा ईश्वर सबके काम कर देता है, समझिए। अब उसके बाद तुम बोलते हो भैया अभी आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला इज़ थैंकफुल नहीं, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ताला, इज़ बिन ग्रेसफुल, तो मेरे को तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आप लोग काम धंधा करते वगैरह वगैरह। तो आपके लिए ऐसा है कि भाई फिर मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं भैया कि मैं मानसिक जब सब काम धंधा छोड़ के 10 घंटे की साधना करूँ, मुझे नौकरी भी करनी पड़ती, तो थोड़े टाइम के लिए सिद्धि हवन कर लो, हवन करो, पूरी एनर्जी पुल करो, फटाफट अपनी सारी सिद्धि दृष्टि खोलो, फिर लग जाओ। अभी आपको ऐसा है कि भैया यहाँ तक कैसे जाए, वहाँ तक कैसे जाए, साधना कैसे करें, नेगेटिविटी कैसे दूर होगी, तो मैंने बता दिया, हवन से भी होती है। जो बंदे को नेगेटिविटी, बिठाओ उनको तुम्हारे साथ हवन करने के लिए, बिठाओ, सामग्री डालो और हवन करवाओ। ज़रूरी नहीं है भाई कि सारे ड्राई फ्रूट ही लगेंगे। आज की तुम्हारे पास तकलीफ़ है, तुम थोड़े से के लिए भी उसको भोग में चढ़ा सकते हो। भगवान कल को तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, तब अच्छा भोग चढ़ा देना। ज़रूरी नहीं है कि तुमको बहुत करोड़ों का भोग चढ़ाना, नहीं, लेकिन जो करोड़ों का भोग चढ़ाते हैं उनको उस टाइप की एनर्जी आती है। तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम आज की डेट में तुम्हारे पास 10 रुपये है तो तुम 1 रुपये का चढ़ावा कर दो, एक बार आ जाएगा, उसके बाद फिर काम करना। अब उसके बाद जब आएगा और तभी भी काम नहीं करोगे तो फिर तो दोष लग जाएगा भाई। तो ठीक है, समझ